हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी को डेली न्यूज़ तरफ से स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आप लोगों का जो इंक्वायरी था व्हाट इज़ डिस्टेंस एजुकेशन में कोर्स क्या क्या होता है, ये सारी जानकारी एक क्लिप में मैं डालना चाहता हूं जो आपका काम में या कैरियर में आपका काम में आ सकता है। डियर फ्रेंड्स, आप लोगों का ये भी क्वेश्चन मन में है कि एक्चुअली रेगुलर कोर्स हैं, डिस्टेंस को एजुकेशन को क्यों हम डिपेंड करेंगे, डिस्टेंस एजुकेशन कब करना पड़ता है, ये कोर्स का क्या ज़रूरत है, इसमें कौन सा कोर्स रहता है और ऑथराइजेशन कहाँ से मिलता है कि यूनिवर्सिटी को डिस्टेंस एजुकेशन देने के लिए, और आपको कौन सा यूनिवर्सिटी का और कैसा कोर्स आपके लिए आपका करियर के लिए ज़रूरत है, इसमें सारा डिटेल्स में डालना चाहता हूँ। थोड़ा ध्यान से आप फॉलो कीजिए। डियर फ्रेंड्स, एक्चुअली ये डिस्टेंस कोर्स जब शुरू हुआ, ये डिस्टेंस एजुकेशन बेसिकली मैं बताना चाहता हूँ, ये जब शुरू हुआ ये 1962 में शुरू हुआ था। उसको करेस्पॉन्डेंस कोर्स के हिसाब से हम लोगों को पता था। उसके बाद इग्नो का भी शुरू हुआ जो 1985 में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो स्टार्ट किया 1985 में। 1962 में आज में क्या फ़र्क है, ये थोड़ा मॉडिफिकेशन है, इसमें नाइट कॉलेज भी था और ये करस्पॉन्डेंस कोर्स चेंज हो के डिस्टेंस एजुकेशन में आया, मतलब उसका थोड़ा मॉडिफिकेशन है। जैसे कि आपका विदाउट यूजीसी एक यूनिवर्सिटी यूजीसी बिना परमिशन के डिस्टेंस एजुकेशन दे नहीं सकता। पहले उनका यूजीसी ग्रांट होना चाहिए। यूजीसी का मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। उसके बाद उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन है डीईबी। डीईबी क्या होता है, डीईबी जो फॉर्मेशन हुआ ये 2013 में, उसका हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली है। ये डीईबी में क्या होता है कि टोटली इंक्वायरी और थ्रू द डीईबी ये कंप्लीट जो यूनिवर्सिटी का कोर्सेस पूरा इंक्वायरी कंप्लीट ये नज़र रखते हैं, कैसे ये कोर्स प्रोवाइड करता है, कैसे सर्विस देता है, इस सब डिटेल्स वो देते हैं। ये ऑफिशियली टर्म है। आपको अगर कोई यूनिवर्सिटी का यूजीसी ग्रांट है कि नहीं है, परमिशन है कि नहीं, आपको पता चल जाएगा अगर ये आप ये वेबसाइट फॉलो कर सकते हैं www.ugc.ac.in। तो अगर आप फॉलो करेंगे मैं दे देता हूँ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसमें आप फॉलो करके डिटेल्स आपको मिल जाएगा कौन सा यूनिवर्सिटी का यूजीसी ग्रांट है कि नहीं है। उसके बाद अगर ये डीईबी का परमिशन उसको मिला है कि नहीं मिला है, आप सिंपली गूगल में सर्च कीजिए डीईबी लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी सिंपली, या यूजीसी का डिटेल जानने के लिए और एक तरीका है यूजीसी अप्रूव लिस्ट, ये उसको सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यूजीसी का ये अप्रूव यूनिवर्सिटी है कि नहीं है। ठीक है। अगर ये आपको भी कभी कभी ये क्वेश्चन भी आता है स्टूडेंट लोगों को, ये हाउ टू नो ब्लैक लिस्टेड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, आप स्पेशली इसमें ब्लैक लिस्टेड यूनिवर्सिटी इन इंडिया अगर इसमें सर्च करेंगे गूगल में, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा यूनिवर्सिटी ब्लैक लिस्टेड है। ब्लैक लिस्टेड मतलब ये कोर्स प्रोवाइड, ये यूनिवर्सिटी कोर्स प्रोवाइड कर नहीं सकता है। बट ये तो सिंपल बात है। इसमें आपको डियर फ्रेंड्स सबसे बड़ा बात ये है कि मैं डिस्टेंस एजुकेशन का कोर्स क्यों करूँगा, ये सबसे बड़ा बात है। मैं कब करूँगा, अगर मैं कोई जॉब में हूँ, ये जॉब छोड़ के क्लासेस कर नहीं सकता। रेगुलर क्लासेस अगर करेंगे आप तो जॉब को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक वन टाइम में आप पढ़ाई के साथ जॉब कर नहीं सकते, ये अनऑथराइज्ड है। इसीलिए आपको जॉब छोड़ना पड़ेगा या एजुकेशन बंद करना पड़ेगा। इसीलिए
एजुकेशन बोर्ड ने फाइनल किया कि कुछ मेरा ऐसा कुछ जो एम्प्लॉइज़ है जो इंटरेस्टेड है कोई आगे को पढ़ाई करने के लिए जॉब की वजह ये पढ़ाई कर नहीं सकते, इसी वजह ये डिस्टेंस एजुकेशन का शुरू हुआ। मतलब आप जॉब कर रहे हैं, आपको प्रमोशन का ज़रूरत है, क्वालिफ़िकेशन आपका कम है, अगर आपका +3 का क्वालिफ़िकेशन है MBA कर देने से आपका प्रमोशन हो जाएगा। तो इसी टाइम में क्या करेंगे, जॉब तो छोड़ नहीं सकते, अगर जॉब छोड़ेंगे तो प्रमोशन कैसे मिलेगा आपको। इसी वजह आप जॉब में रहते हुए आप डिस्टेंस एजुकेशन का सहारा ले सकते हैं, आप डिस्टेंस कोर्स कर सकते हैं। ये अथराइज्ड है, उसको सुप्रीम कोर्ट भी उसको परमिशन दिया है। अगर कोई डिस्टेंस एजुकेशन में कोई कोर्स कंप्लीट किया है उसका मान्यता रहता है, वो ऑथराइज्ड है। मतलब आप लोगों को कभी भी कोई सिचुएशन में एजुकेशन कैरियर के लिए, ये जॉब कैरियर के लिए एजुकेशन का ज़रूरत पड़ता है तो आप डिस्टेंस एजुकेशन का सहारा ले सकते हैं। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, आपका ये जो डिस्टेंस जो एजुकेशन है इसमें बहुत सारा कोर्स रहता है। जैसे कि आपका ग्रेजुएशन का कोर्स रहता है, सब स्ट्रीम का रहता है, आपका आर्ट्स का, साइंस का और कॉमर्स का। जैसे रेगुलर का कोर्स रहता है इसी तरीक़े से आपका सब कोर्स का ही इसमें रहता है। MBA का रहता है, PG का रहता है और आप MSW का रहता है और बहुत सारा कोर्स रहता है जो आप इसमें एजुकेशन ले सकते हैं। डिस्टेंस एजुकेशन कैसे आप ले सकते हैं, आपका मन में आएगा मैं तो ये जॉब में हूँ फिर ये पढ़ाई कैसे करूँगा। बहुत सारा ये कोऑर्डिनेटर है जो यूनिवर्सिटी का कोर्स प्रोवाइड करते हैं, तो उनके ज़रिए में कोर्स दिया जाता है। जैसे कि आपका एक है, मैं एक वीडियो क्लिप बैक में एक वीडियो क्लिप बनाया था, इसमें भी कुछ ऐसा डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में बताया था, BEd के बारे में बताया था, BPEd के बारे में बताया था। इसमें वो जो कोऑर्डिनेटर सेंटर है ये आपका है फ्यूचर गाइड है, ये बहुत सारा यूनिवर्सिटी का कोर्स लेके प्रोवाइड करता है और फिर प्रॉपर सर्विस भी देता है। इसीलिए मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारा न्यूज़ का काम होता है, हम भी फॉलो करते हैं, इंक्वायरी भी करते हैं मार्केट में कौन सा डिपार्टमेंट क्या काम करते हैं, कौन सा संस्था क्या क्या सुविधा देते हैं, इसीलिए हमको जानकारी है। इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स डाल दूंगा और ये जो फ्यूचर गाइड का उसका लिंक भी डाल दूंगा और मोबाइल नंबर भी डाल दूंगा, आप बात भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आना चाहता हूँ कोर्स के बारे में। ये कोर्स आप करते हैं कभी जब करते हैं तो ये कोऑर्डिनेटर सेंटर क्या आपको कोऑपरेशन करता है। पहला बात है ये कुछ कोर्स होता है, इसमें स्टडी मटेरियल आपको मिलता है, वो क्लासेस भी देते हैं, वीकेंड में क्लासेस देते हैं या वीक में 2 बार क्लासेस देते हैं। कोई कोर्स में भी 3 बार क्लासेस भी देते हैं। अगर आप क्लास नहीं कर सकते हैं, आप घर में बैठ के भी आप ये स्टडी मटेरियल के थ्रू में आप एजुकेटेड बन सकते हैं। और इसके बाद जैसे आपको इन्फॉर्मेशन वो दे देते हैं कि एग्जामिनेशन इतने दिनों में आएगा, आप जॉब में होते हैं आपको तो फिर लीव लेना पड़ता है, आप लीव लेके एग्जामिनेशन को अटेंड कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि हर कोर्स MBA से लेकर BBA, मतलब कोई ग्रेजुएशन करना चाहते वो 3 इयर्स का BBA का एक कोर्स है। ग्रेजुएशन का जितना वेटेज है इससे बेहतर वेटेज है BBA का। ये मैनेजमेंट का कोर्स है, ये आप अगर कोई BBA का कोर्स किए उसका +3 के हिसाब से उसका मान्यता ज़्यादा रहता है। ठीक है दोस्तों, फिर मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आप अगर डिस्टेंस एजुकेशन में टोटली प्रॉपरली फॉलो करेंगे क्या क्या कोर्स, कैसे कोर्स, कौन सा कोर्स मेरे को लेना चाहिए, आपका हिसाब से आप कैलकुलेशन करके कौन सा कोर्स
कोर्स आपके लिए अच्छा रहेगा, आप ले सकते हैं। और बड़ा बात है, मैं बताना चाहता हूँ, आप अगर ये आप एक कंपनी का एम्प्लॉई है, इसमें कोई मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, इसमें आपको आपको कोर्स क्या चूज करना पड़ेगा। आप लोगों को तो मालूम है एमबीए का ज़रूरत है। एमबीए का मतलब, एमबीए का भी जो होता है तो सिंगल सब्जेक्ट होता है, स्पेशलाइजेशन जिसको बोलता है, सिंगल स्पेशलाइजेशन होता है, डुअल स्पेशलाइजेशन होता है। सब यूनिवर्सिटी में ये फैसिलिटीज नहीं होता है, कोई कोई यूनिवर्सिटी में फैसिलिटी होता है सिंगल स्पेशलाइजेशन। मतलब आप मार्केटिंग में कोर्स करना चाहते हैं, वो मार्केटिंग में आप कोर्स करेंगे। आपको दोनों, आप सोच रहे हैं कि मेरे को दोनों चाहिए, मैं फिनेंस में करूँगा और मार्केटिंग में करूँगा, या एचआर में करूँगा, ये फिनेंस में करूँगा। जो यूनिवर्सिटी में 2 स्पेशलाइजेशन है, इसमें आप 2 स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं। आपका कोर्स फी जनरली बहुत कम रहता है, रेगुलर कोर्स के हिसाब से ये जो डिस्टेंस एजुकेशन का कोर्स फी बहुत कम रहता है, जो ये अफोर्डेबल होता है एक स्टूडेंट के लिए। और कोर्स का हिसाब से उनका ईयर भी कैलकुलेशन होता है। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि एमबीए में 2 एमबीए का ऑप्शन होता है, जैसे कि एजुकेटिव एमबीए को होता है और एमबीए भी अलग होता है। एमबीए में क्या होता है कि सिंपली 2 साल का कोर्स ड्यूरेशन रहता है, और एजुकेटिव एमबीए में 1 ईयर का ड्यूरेशन रहता है। इसमें जो यही फ़र्क होता है। ठीक है दोस्तों, मैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपको सब ऑलरेडी कंप्लीट बता चुका हूँ। ये क्लिप भी बहुत बड़ा हो गया है, फिर भी आप एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये इसमें थोड़ा लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, वो बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिसमें हम लोगों को इंस्पिरेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने के लिए। और भी बहुत सारा वीडियो हम बनाने के लिए सोच रहे नहीं, आगे को डाल देंगे। तो एमबीए, पर्टिकुलर एमबीए क्या होता है, एमबीए का क्या क्या स्पेशलाइजेशन होता है, कितना साल ड्यूरेशन, डिटेल्स में हम बना के दे देंगे दूसरा कमिंग क्लिप में। आप भी फॉलो कर सकते हैं। बीपीएड के बारे में मैंने भी एक क्लिप बनाया था, उसको और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन वाला एक वीडियो क्लिप भी मैं डालने के लिए सोच रहा हूँ। ओके, थैंक यू दोस्तों।